परमात्म प्रकाशी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के परम स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं। चिद्रूप चैतन्य स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वामी चैतन्य आत्मा है। उस चैतन्य आत्मा का जो स्वरूप है, उस चैतन्य आत्मा के स्वरूप का यथार्थ निर्णय तत्व ज्ञान से जीव करता है, सुश्रुत के माध्यम से करता है, सुविवेक से करता है। जिस आत्मा के माध्यम से जीव जगत का निर्णय करता है, उसी आत्मा के माध्यम से आत्मा स्वयं का निर्णय करता है। अन्य ज्ञानकृत निज का निर्णय नहीं है, अन्य ज्ञानकृत निज का निर्णय नहीं है, निज ज्ञानकृत ही निज का निर्णय है। ज्ञाता के ज्ञान में इंद्रिय सापेक्षता में पर वस्तु का बोध होता है। ज्ञाता के ज्ञान में इंद्रिय निरपेक्ष होकर के स्वाश्रय भाव को प्राप्त होता है, तब पर ब्रह्म का ज्ञान होता है। जो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म का बोध करने के लिए किसी भी इंद्रिय का स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अचाक्षुष है। वो अचाक्षुष आत्मा का चक्षु से निर्णय नहीं होगा। अचाक्षुष आत्मा का निर्णय अचाक्षुष अंतःकरण से होगा। अचाक्षुष आत्मा का निर्णय अंतःकरण से होगा। श्रुतो मनेन्द्रियस्य, श्रुतो मनेन्द्रियस्य, ये सूत्र क्या कह रहा है? श्रुतो मनेन्द्रियस्य, क्या तात्पर्य इसका? श्रुतो मनेन्द्रियस्य, सूत्र ज्ञान मन से होता है। श्रुति ज्ञान मन से होता है। अब विषय पकड़ना, मति ज्ञान मन से होता है। अब देखना, मन से मति ज्ञान होता है तो तदिंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से मति ज्ञान होता है। और मति पूर्वक श्रुतम द्वानिक द्वादश भेदम, मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, उसके दो अनेक द्वादश भेद हैं। फिर ये सूत्र अलग से कहा है, ये क्यों कहा गया? श्रुत ज्ञान जो है इंद्रिय निरपेक्ष है, मन से हो रहा है। मति ज्ञान पूरक होने पर भी, मति ज्ञान पूरक होने पर भी श्रुति ज्ञान मति ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान पूरक होने पर भी श्रुति ज्ञान मति ज्ञान नहीं है। निमित्त की सापेक्षता होने पर भी उपादान निमित्त नहीं होता। ये अपनी डायरी पर नोट कर लीजिए। निमित्त की सापेक्षता होने पर भी उपादान निमित्त नहीं होता। निमित्त की सहायता होने पर भी उपादान निमित्त कृत नहीं होता। जैसे कि बेलन से चौकी से रोटी बनती है, बेलन से चौकी से रोटी बनती है, लेकिन रोटी बेलन चौकी नहीं होती है।
मति ज्ञान पूर्वक श्रुति ज्ञान होता है, लेकिन श्रुति ज्ञान मति ज्ञान नहीं होता है। और श्रुति ज्ञान अनिंद्रिय का विषय है। किसका विषय? मन का विषय। स्वतम अनिंद्रिय, श्रुति ज्ञान अनिंद्रिय, मन से हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, श्री राजवार्तिक जी ग्रंथ में आचार्य प्रवर भट्ट अक्लिंग स्वामी ने मति श्रुति ज्ञान पर विशिष्ट व्याख्यान किया। उस व्याख्या में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, श्रुति ज्ञान में मति ज्ञान का कोई अंश नहीं है। श्रुति ज्ञान में मति ज्ञान का कोई अंश नहीं है। मति ज्ञान का अपना स्वतंत्र विषय है और श्रुति ज्ञान का अपना स्वतंत्र विषय है। दोनों के स्वतंत्र विषय हैं। और तत्व का जब गंभीर निर्णय होगा, शुक्ल ध्यान होगा, वो मति ज्ञान से नहीं होगा। शुक्ल ध्यान किससे होगा? श्रुत ज्ञान से होगा। श्रुत शुक्ल ध्यान के दो पाए जो हैं, प्रतिकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, दोनों पाए शुक्ल ध्यान का आलम्बन से होगा। वो धर्म ध्यान श्रुत ज्ञान से। पहला ही धर्म ध्यान आज्ञा विचय है। जिन देव की जो आज्ञा है, जिन देव की जो आज्ञा है, अब जिन देव की जो आज्ञा है वो आज्ञा जिन देव की किससे प्राप्त होगी आपको? जो श्रुति ज्ञान है महात्मा सुब्रत सागर, वो दो प्रकार का है। अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान, अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान। सुना कभी? नहीं सुना तो आज सुन लीजिए, लिख लो महात्मा जी। अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान, वचनात्मक श्रुति ज्ञान, अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान। अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान, अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान। तो जो श्रुति ज्ञान कर्णेन्द्रिय का विषय बनता है वो वचनात्मक अक्षरात्मक होता है। जो श्रुति ज्ञान कर्णेन्द्रिय का विषय बनता है वो श्रुति ज्ञान वचनात्मक अक्षरात्मक होता है। तो क्या चार इंद्रिय का श्रुति ज्ञान नहीं बनेगा विषय? क्या चार इंद्रिय को श्रुति ज्ञान नहीं जानेगा? क्या चार इंद्रिय से श्रुति ज्ञान नहीं होगा? विषय पकड़ो, चार इंद्रिय के विषय को श्रुति ज्ञान नहीं जानेगा। चार इंद्रिय के विषय को श्रुति ज्ञान क्या नहीं जानेगा? श्रुति ज्ञान का विषय, श्रुति ज्ञान का विषय, देखो विषय दो शब्द अलग अलग हैं। तदर्थ विषय, विषय तो श्रुति ज्ञान इंद्रिय को भी जानता, अनिंद्रिय को भी जानता है, मूर्ति को भी जानता, अमूर्ति को भी जानता है, लेकिन इंद्रिय से उत्पन्न नहीं होता। सभी तत्व सूत्र का अध्ययन किए बैठे हो, इस सूत्र का अर्थ करो ना। श्रुतम मन इंद्रियश्च, क्या तात्पर्य तन्मय भाई? श्रुति ज्ञान मन से होता। अब सुनिए ध्यान से, अंतःकरण से उत्पन्न होता है। अब अंतःकरण से उत्पन्न होता है, अंतःकरण में उत्पन्न होता है, अंतःकरण से उत्पन्न होता है कि अंतःकरण में उत्पन्न होता है कि अंतस में उत्पन्न होता है? ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो अंतस में न होता हो। संपूर्ण ज्ञान आत्मा में होता है। अंतःकरण में मति ज्ञान भी होता है, श्रुति ज्ञान भी होता है,
पर श्रुति ज्ञान अंतःकरण से ही होता है और वहां प्रधानता इंद्रिय की है। प्रधानता किसकी? इंद्रिय की। अब जो श्रुति ज्ञान है, 4 इंद्रिय से जो जाना जा रहा है श्रुति ज्ञान, वो है अनक्षरात्मक। श्रोत इंद्रिय का से जो विषय बनाता है वो क्या है? अक्षरात्मक। सुन के जो जाना जाता है वो वचनात्मक है। बिना वचनात्मक हुए सुना नहीं जा सकता। बराबर? बिना वचनात्मक हुए बिना सुना नहीं जा सकता। बिना वचनात्मक हुए बिना सुना नहीं जा सकता। अब उसमें भाषात्मक अभाषात्मक, तो आपने यूं किया, ये अभाषात्मक है। अभाषात्मक है। जो आपने शब्द किया है, धुनी की आपने, ये क्या आपकी धुनी है? तो धुनी, और सुनिए ध्यान से, धुनी शब्द, एक दिन मैं प्रवचन आपको कर चुका हूं इस विषय पर। शब्द, ध्वनि और भाषा, इन सब में एकत्व नहीं है, भिन्नत्व है। शब्द, ध्वनि, भाषा, जो भाषा है, जो भाषा है वो लिपिबद्ध होती है। ध्वनि है, अक्षरात्मक भी हो सकती है, अनक्षरात्मक भी हो सकती है। कोई लिपि होना नियत नहीं है ध्वनि का। बोलो, ध्वनि का लिपि होना कोई नियत नहीं है। शब्द गूंज रहे हैं, अनक्षरात्मक शब्द भी होते हैं। भाषाएं, भाषाएं नियत हैं, भाषाएं नियत हैं, दुनिया अनियत है। भाषाएं नियत हैं, दुनिया अनियत है। भाषाएं नियत, तीर्थंकर भगवान तक की भाषा नियत है। 18 महाभाषाएं हैं और 700 लघु भाषाएं, लघु 7 शतक सुते, 700 लघु भाषा है, 18 महाभाषा है। इनकी आगे कोई भाषा नहीं है। इनके आगे कोई भाषा नहीं है। जगत की यानी विश्व की, लोक की संपूर्ण भाषाएं जो है 18 महाभाषाओं, 700 लघु भाषा में पूरे विश्व की भाषा समाविष्ट है। जो तीर्थंकर वन की दिव्य देशना कृति है, उस 700 क्षुद्र भाषा होती है, लघु भाषा होती है, क्षुल्लक भाषा होती है, और 18 महाभाषा होती है। इसलिए जो भाषात्मक है उसमें अक्षर होंगे, जो भाषात्मक है उसमें लिपियां होंगी। अब कई ऐसे भाषा हैं जिनकी लिपि स्वतंत्र है, वो भाषा भी स्वतंत्र है। कई ऐसी भाषा हैं जिनकी भाषा स्वतंत्र, लिपि स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र, मराठी, भाषा स्वतंत्र, लिपि स्वतंत्र नहीं है। बराबर? अब इधर आइए, आप कुछ विषय ऐसे ध्यान रखिए। संस्कृत भाषा स्वतंत्र है, लिपि स्वतंत्र नहीं है। प्राकृत भाषा स्वतंत्र, लिपि स्वतंत्र नहीं है। छत्तीसगढ़ी बोली है, लिपि स्वतंत्र नहीं है।
पकड़ो आप, कन्नड़ी भाषा भी स्वतंत्र है, लिपि भी स्वतंत्र है। तेलुगु भाषा भी स्वतंत्र है, लिपि भी स्वतंत्र है। गुजराती भाषा भी स्वतंत्र है, लिपि भी स्वतंत्र है। अंगल अंग्रेजी भाषा भी स्वतंत्र है, लिपि भी स्वतंत्र है। मतलब एक ज्ञानी जीव को कितना सारा ज्ञान संग्रह करके रखना पड़ेगा, तब आप सारे विषयों की निरूपण करेंगे आप। और ब्राह्मी लिपि स्वतंत्र है, लेकिन भाषा स्वतंत्र नहीं है। ब्राह्मी लिपि स्वतंत्र है, भाषा स्वतंत्र नहीं है। वो ब्राह्मी जो है ना, संस्कृत में भी चल सकती है, प्राकृत में भी चल सकती है, हिंदी में चल सकती है भाषा। उसकी लिपि स्वतंत्र है, भाषा स्वतंत्र नहीं है। और लिपियां तो ऐसी है, हर व्यक्ति अपनी लिपि बना सकता है। लिपियां हर व्यक्ति अपनी लिपि बना सकता है, लेकिन चलेगी उनकी जिनका पुण्य तेज होगा। चलेगी उनकी जिनका पुण्य तेज होगा। पुण्यात्मा जहां हाथ लगाता है वहीं सफलता पाता है, और पुण्यशील जहां हाथ लगाता है वहां विफलता प्राप्त करके जाता है। ये बात सही नहीं है, सही ही है। ठीक है, अब चलिए। तो श्रुति ज्ञान अक्षात्मक, श्रुति ज्ञान अनक्षात्मक, स्वीकार। और किसी के स्वीकार नहीं स्वीकार करने से कुछ होता तो है नहीं। वो तो धर्म आगम का जो है सो है। क्या? अब जो श्रुति ज्ञान है, जो श्रुति ज्ञान है शब्दात्मक, ज्ञानात्मक, शब्दात्मक, ज्ञानात्मक। महात्माओं, ध्यान में कि ज्ञान में